ये विषय ऐसा है, इतनी समझ बुझ में है, अक्ल है कि अनधिकारी को इस पर मुँह ना खोलना नहीं खोलना चाहिए, वो उससे नुकसान ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आदेश का पालन करना है तो वो अनुशासन भी मानना पड़ेगा। इसलिए मैं साधक भी नहीं हूँ और चैतन्य जी निश्चय ही स्पष्टतः साधक हैं, स्वाध्यायी हैं। उन्होंने साधना और स्वाध्याय, शास्त्र, मनन, इन सब को बहुत अच्छे ढंग से साधा है। मुझे जो अभी समझ में आता है वो आपके सामने रखूंगा, कोई मेरी तैयारी नहीं। पहले तो मन में आया था कि जितना भी समय है आधा घंटा उसमें कुछ अपनी प्रिय पुस्तक की शरण में जाऊं, जिसमें जो हम सबको बहुत प्रिय है, चैतन्य जी को भी प्रिय है, समझ में आ गया, अनिल जी को भी बहुत प्रिय है। तो लेकिन लगा कि उद्धृत करने के लिए चीज़ों को थोड़ा समग्रता में समझ चाहिए, पठन चाहिए, तो मैं भी वो नहीं करने जा रहा हूँ। बीच बीच में हो सकता है कि वो संदर्भ में कहीं ना कहीं आ जाए। मुझ पर जिस आध्यात्मिक चिंतक और व्यक्ति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा वो जे कृष्णमूर्ति हैं। उनके साथ साथ विवेकानंद जी और श्री अरविंद और बाकी शास्त्रों का थोड़ा बहुत पठन पाठन तो चलता रहा, श्री रामकृष्ण देव आदि। लेकिन आज के आधुनिक समय में और ऐसे व्यक्ति के लिए जो ये भी नहीं जानता, जो हम में से अधिकांश की गति है, हम नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए, हम नहीं जानते कि हमारा गंतव्य क्या है, हम ये भी नहीं जानते कि हम खोज भी कुछ रहे हैं या नहीं। और ये खोज भी तो हमें मिलती ही है ना, हमारी अपनी अर्जित होती है क्या? ऐसा कौन कह सकता है? सबको नहीं मिलती, ये भी दिखता है। तो अब वो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण हो या इस जन्म के संस्कारों के कारण हो, परिस्थितियों, माता पिता, परिवेश, परिवार, वहाँ से ऐसी वृत्ति या प्रवृत्ति जागृत हो, हम ये नहीं जानते। इसलिए कई बार जब आध्यात्मिक विषयों में बात ईश्वर से और परब्रह्म से और उससे तय शुरू होती है या उसकी बात होती है, मुझे थोड़ा और संकट सा हो जाता है। क्योंकि हम में से कितने लोग हैं जो दरअसल उसको चाहते हैं? क्योंकि इतना तो समझ में आया कि उसको चाहने में कलेजा फट जाता है। वो चाह इतनी दुर्लभ है, वो चाह मिलना परम दुर्लभ है, और उस चाह के बाद जो राह खुलती है उस पर चलना उससे भी ज़्यादा कठिन है। जैसे क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, छुरे की धार पर चलने के समान, इस तरह का शायद कठोपनिषद में वर्णन किया गया है। और लगभग जब पूरा जीवन, वयस्क जीवन, प्रौढ़ जीवन भी बीत चला होता है, तब कुछ कुछ दिखने लगता है, तब तक समय नहीं बचता। तो ये बड़ी विचित्र है जीवन की, सृष्टि की गति। लेकिन ये सृष्टि मुझे दिखता है कि ऐसे ही बनी है, या अपूर्ण बनी है, इसी अपूर्णता में इसकी पूर्णता है। तो इस अंतर प्रकाश की, अंतर ज्योति की खोज भी विरल है, चलने वाले भी विरल हैं।
जो चल कर पहुँच जाते हैं, जैसा कि दिखता है स्पष्टतः चैतन्य जी पहुँचे, उनकी दृष्टि बदल जाती है और वो वैसे हो जाते हैं जिसका भी हमने इतना सुंदर, इतना प्रवाहमय और इतना काव्यमय वर्णन सुना। कृष्णमूर्ति से जो मुझे मिला एक बहुत अपरिपक्व बुद्धि के किशोर के रूप में, अपने को देखने का एक तरीका जो पारंपरिक रूप में आध्यात्मिक नहीं था, और वो ऐसा तरीका है जो हम सब को, हमारे लिए सहज है और हम कर सकते हैं। और मुझे उससे बहुत कुछ मिला। तो जो चैतन्य जी कह रहे थे, जिसको हमारे यहाँ शास्त्रों में, हमारे यहाँ साक्षी भाव कहा गया है, साक्षित्व कहा गया है, उसी का दूसरा नाम आत्मनिरीक्षण भी है। आत्मविश्लेषण से हम लोग परिचित हैं, आत्मालोचन से हम परिचित हैं, लेकिन अपने को देखें कैसे, अपने को कैसे देखा जाता है, इससे हम परिचित नहीं, हमें सिखाया नहीं जाता। वैसे ही जैसे हमें देखना सिखाया नहीं जाता, जैसे हमें सुनना सिखाया नहीं जाता। और धीरे धीरे जिसे हम अपना मन, अपना व्यक्तित्व, अपनी समझ, अपनी दृष्टि, अपने विचार ऐसा समझते हैं, हम अगर ठीक से अपने को देखने लगे निरंतर, पसंद नापसंद से अलग हटकर तटस्थ भाव से, तो हमें दिखने लगता है कि ये जो कुछ हम हैं, अपने को समझते हैं कि मैं हूँ, वो प्रभावों की एक तय है। और बचपन से अब तक जो कुछ भी तमाम हमारे चाक्षुष यानी हमारे कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारे भीतर गया है, जो अनुभव, जो समझ, जो ध्वनियाँ, दृश्य आदि सब कुछ, जो स्पर्श, जो स्वाद और जो विचार, जो संस्कार, जो भावनाएं, जो भाषाएं या संस्कृति के तमाम रूप, ये सब परिवर्तनशील हैं और अस्थाई हैं। और साक्षी भाव अपनाने पर, यानी अपने को ही ठीक से तटस्थ होकर देखने की बात अगर हम सीख लेते हैं, तो धीरे धीरे ये परतें थोड़ी खुलने लगती हैं और हम पाते हैं कि जिसे हम अपना संस्कार कहते हैं, अपना मन कहते हैं, व्यक्तित्व समझते हैं, दरअसल वो है ही नहीं। मैं नाम की चीज एक मिथक है, और ये समझ अगर आ जाए तो फिर बिना बहुत शास्त्र पढ़े या बहुत आध्यात्मिक हुए भी हम धीरे धीरे पाते हैं कि हम अपने इस झूठे अहंकार से और हम मान्यताओं से, उनसे मुक्त होने लगते हैं। हमारी मान्यताएं जो अब तक रही हैं, कम से कम वैचारिक मान्यताएं, वो थोड़ी ढीली पड़ने लगती हैं। जिसको हमने सत्य मान लिया था, वो अब उतना सत्य नहीं रहा। वो लगता है कि वो प्रदत्त था, हमने उसको ग्रहण कर लिया और उसको सच मान लिया। और वहाँ से मुझे लगता है कि एक अंतर्दृष्टि अगर विकसित होने लगे तो फिर अंतर ज्योति भी अपने आप आने लगती है, क्योंकि एक दूसरी आंख खुलने लगती है और उस आंख से कुछ और भीतर आने लगता है। तो पहले तो अगर हम किसी भी तरीके से इस मैं नाम के मिथक से मुक्त हो सकें, तो वह एक बड़ी पहली सीढ़ी है, पहला बड़ा कदम है। उसके बाद जिसे लीला और क्रीड़ा कहा चैतन्य जी ने, अब लीला और क्रीड़ा, ये दो शब्द और ये जो प्रत्यय हैं, ये तो हम उसके लिए प्रयोग करते हैं आमतौर पर। ये हमारी तो लीला नहीं है, ये हमारी क्रीड़ा नहीं है। ये अगर क्रीड़ा है या लीला है तो ये किसी और की है, खेलने वाला कोई और है। हम तो खेले जा रहे हैं, हम
एक क्या कहें, एक वस्तु है, उपकरण है उसके, खिलौना है उसके। तो हमारी जितनी परिस्थितियां हैं वो हमें मिली हैं, प्रदत्त हैं। हमारे माता पिता, हमारा परिवेश, हमारा परिवार, ये सब कुछ प्रदत्त है, हमें मिला है। क्यों मिला है हम नहीं जानते, हम नहीं जान सकते। हम आज एक भारत में जन्म लिया, हम हिंदू घर में जन्म लिया, एक अच्छे परिवार में जन्म लिया, अच्छे माता पिता मिले, उनसे हमें स्नेह मिला, हमें आंतरिक पुष्टि मिली, बाह्य पुष्टि मिली। ये तो सब मिला है ना। हो सकता है कि मेरा जन्म कहीं अफ्रीका में किसी कबीले में हुआ होता, या एक दलित के घर हुआ होता, एक गरीब दलित बालिका होता, मैं अनाथ हो सकता था, एक अनाथ लड़की होता, ये कुछ भी हो सकता था। तो क्या मेरा अनुभव, मेरा मैं, जिसे हम अपना सत्य समझते हैं, वो ऐसा होता? नहीं होता। तो ये सब कुछ संयोग है। ये संयोग कैसे बना, क्यों बना, किस विराट आयोजना के तहत मैं यहाँ हूँ आज, ये हम नहीं जानते। ये चीज़ें जो हम जान सकते हैं, और ये चीज़ें हम जान नहीं सकते। त्रिकालज्ञ होने की एक अलग विधि और तरीका है, उसमें जाने से कोई फ़ायदा नहीं, वो हम सब के लिए नहीं है। हालांकि जो उसमें जाना चाहें वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर करवा लें तो शायद उनको अपने पिछले जन्मों का भी कुछ हालचाल मिल जाएगा, और उनको समझ में आने लगेगा कि आज इस जन्म में वो क्यों हैं और किस लिए हैं, और उनके साथी हमारे जो परिजन हैं वो पहले क्या थे। यानी वो एक अलग मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन तो ये जो किसकी क्रीड़ा है, किसकी लीला है, वो कौन है, तो फिर हमें ब्रह्म जिज्ञासा में जाना पड़ेगा। ये तो बड़े एक थोड़े इजोटेरिक से क्षेत्र हैं, उसमें सबकी रुचि नहीं हो सकती। लेकिन सबकी रुचि मैं समझता हूँ अपने आप को ठीक से जानने में थोड़ी हो सकती है। तो बिना ईश्वर को बीच में लाए भी हम दरअसल आत्म साक्षात्कार की राह पर चलना शुरू कर सकते हैं। श्री रमण ने मैं कौन हूँ, एक इस प्रश्न से ही उसके निरंतर नए खुलते आयामों के माध्यम से उन्होंने चरम के साक्षात्कार का और अंतिम परम साक्षात्कार का मार्ग हमें बताया है। केवल एक प्रश्न, मैं कौन हूँ। कई तरीके हैं। कृष्णमूर्ति का कहना है कि उनका एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड। ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड, यानी कोई एक रास्ता या कोई एक रास्ता नहीं है सत्य तक पहुंचने का। सत्य एक मार्गहीन, पंथहीन भूमि है। यानी हम सबका अपना रास्ता है, हम सबका सत्य है जो अंततः सबका सत्य है। तो किसी ईश्वरीय सत्ता द्वारा खेली जा रही लीला में विश्वास के बिना भी इतना हमको समझ में आने लगता है, केवल तटस्थ निरीक्षण से, अपने निरीक्षण से और अपने आसपास की परिस्थितियों, आसपास के जीवन और लोगों के निरीक्षण से कि चीजें हो रही हैं। और जिसे चैतन्य जी ने कहा, हमारे यहाँ कहा जाता है कर्ता भाव, उसका खोखलापन भी समझ में आने लगता है। तो जैसे गीता बताती है कि 5 हेतु हैं, कुछ भी जो होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसके 5 हेतु, 5 कारण गीता बताती है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च मात्र पंचमम। तो अधिष्ठान है यानी ये शरीर है जिसके माध्यम से सब होता है। कर्ता, मैं करता हूँ, यानी शरीर को चलाने वाली मेरी बुद्धि, जो भी मेरा एक जो पिंड है जिसमें मन बुद्धि अहंकार ये सब मिलकर जो पिंड बनते हैं, अर्थात हमारा उस समय का मैं, वो करता है। करण, जो अलग अलग उपकरण, जो तरीके, जो यंत्र या जो कुछ भी है, उपादान हम इनका इस्तेमाल करते हैं
चीज़ों कुछ भी होने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, वो कारण हैं। अलग अलग और विविध चेष्टाएं जो हम करते हैं, विविधाश्च पृथक चेष्टा, और अंतिम है दैव, दैवम जो मात्र पंचमम। वो दैव अज्ञात है, वो नियति है या लीला है या क्रीड़ा है, हम नहीं जानते और उसको जाना भी नहीं जा सकता। तो जब ये समझ में आ जाए कि मेरी सारी कोशिशों के बाद जो मैं करता हूँ दरअसल वो मैं कर रहा हूँ या हो रही हैं, मेरे माध्यम से, मेरे निमित्त से हो रही हैं, ये धीरे धीरे समझ में आने लगता है अच्छे ठीक निरीक्षण से, अपने निरीक्षण से और दूसरों के निरीक्षण से। अपने जीवन का निरीक्षण अगर हम ठीक से करें तो पाएंगे, तो मैंने तो यही पाया कि उसमें तो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, मैंने खुद उसमें क्या किया है वो तो दिखता नहीं, बहुत मुश्किल है। जो करने की कोशिश की वो हुआ नहीं, जो चाहा वो हुआ नहीं। बहुत अच्छी बात आपने महत्वाकांक्षा को लेकर कही, और शायद हम सबका ये अनुभव होगा, ऐसे बहुत बिरले होंगे जो ये कह सकते होंगे कि जो मैंने सोचा, जो चाहा वो मैंने कर लिया, उतना और उसी रूप में जैसा मैंने चाहा था। तो चीज़ें करते कम हैं हम, चीज़ें होती हैं। बड़ी से बड़ी घटनाएं भी, इतिहास के बड़े बड़े घटनाक्रम भी मैं पाता हूं कि किए भी जाते हैं शायद, लेकिन हो जाते हैं। बड़ी घटनाएं, बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। ये समझ, और ये एक सामान्य मैं कहूँगा कि ये लौकिक समझ है, ये अलौकिक, इसको हम न बनाएं तो भी काम चलेगा। लेकिन उससे चीज़ों को देखना हमें आने लगता है, और उससे फिर होता क्या है कि जब हमारा मैं ही विगलित होने लगे इस आत्मनिरीक्षण से और पर निरीक्षण से भी, तो फिर भीतर के जो आलोड़न होता है, जो उत्तेजना होती है, जो विचलन होता है, जो परेशानी होती है, जो वेग होता है, वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लगता है और आप शांत होने लगते हैं। जिसके लिए फिर कृष्ण बाबू ने कहा है कि यो अंतः सुखो अंतरारामः तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये जो अंतर से सुख पाता है, और तो फिर जब सुख हमें बाहर कहीं दिखता नहीं, तो फिर हम वहीं आ जाते हैं जहाँ चैतन्य जी हमें पहुँचा रहे थे। तो सब भीतर होने लगता है, भीतर हम देखने लगते हैं, जितना देखते हैं जितना उतना सुख मिलता जाता है, उतना ही आराम भी मिलता जाता है, और वैसे ही अंतर ज्योति भी मिलती है। वही योगी, उसी को योगी कहा गया। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, वो लौकिक शर्तें भी हैं, अलौकिक भी आप मान सकते हैं। यानी अपनी पसंद नापसंद को कम करना, ये देखना कि जो मुझे पसंद है, मेरी पसंद कोई अंतिम कसौटी नहीं है चीज़ों के अच्छा या बुरा होने की। वो मेरी कसौटी है, वो उस वस्तु की कसौटी नहीं है जिसे मैं पसंद या नापसंद कर रहा हूँ। सुख दुख, राग द्वेष, ये दोनों ध्रुव भी दिखने लगते हैं, और धीरे धीरे दोनों की अतियों और उनके प्रभावों और उनके परिणामों से भी वो भी बिना कहे समझ में धीरे धीरे आने लगते हैं। तो ये जो आत्मनिरीक्षण से, तटस्थ निरपेक्ष आत्मनिरीक्षण से जो धीरे धीरे समझ बनती है, जो एक बोध बनता है हमारा, जो ये समझ में आता है कि हम जो बोध ग्रहण कर रहे हैं, हमारे जो परसेप्शन है वो भी वस्तुपरक नहीं है, बहुत व्यक्तिपरक है। और बोध अगर वस्तुपरक नहीं है, इसका मतलब है कि जो चीज़ें हमें जैसी दिख रही हैं, जैसी लगती हैं, जब हम कहते हैं मुझे लगता है कि ऐसा है, ये मुझे लगता है एक बहुत भ्रामक वाक्यांश है, बहुत भ्रामक है। इसको समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि जो मुझे लगता है वो हो सकता है बिल्कुल उल्टा लगता हो मुझे। वो मेरी अपनी पसंद नापसंद, मेरे अब तक के जितने संस्कार, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे कंडीशनिंग, मेरी कंडीशनिंग के अनुसार मेरी पसंद नापसंद बनी है। उसका उस वस्तु से संबंध नहीं है
जिस पर मैं राय व्यक्त कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी है, ये मुझे पसंद है, ये नापसंद है, ये बहुत बचकानी चीज़ें दरअसल लगती हैं। तब फिर हम उस वस्तु को किसी भी चीज़ को, अपने को भी दूसरों को भी देखना शुरू कर पाते हैं। तो जब हम अतीत और अतीत की स्मृतियों से, अतीत के प्रभावों से, कंडीशनिंग से, संस्कारों से मुक्त होकर देखना जाते हैं, तो जो रोज़ परिचित है, चाहे वो हमारे बच्चों का चेहरा हो या हमारी पत्नी या हमारे पति का, हमारे प्रिय का चेहरा हो, वो रोज़ नया हो जाता है। अगर हमारा देखना इतिहास और अतीत की स्मृति से मुक्त है, उससे दबा हुआ नहीं है, तो सब कुछ नया हो जाता है। तब हर क्षण नया हो जाता है, क्योंकि हम तब केवल क्षण में हैं, हम अतीत में नहीं हैं, हम स्मृति में नहीं हैं। स्मृति बहुत उपयोगी चीज़ है, लेकिन स्मृति एक समस्या भी है। मैं पाता हूँ कि हम में से बहुत से लोग, हम धीरे धीरे स्मृतिजीवी हो जाते हैं, और हम जैसे जितने बड़े होते जाते हैं, या जितनी बार हमें लगता है हम एक थोड़ी कष्ट या एक विपरीत परिस्थिति में जा रहे हैं, हम वापस अपनी सुखद स्मृतियों में लौटते हैं, जो आमतौर पर जिसे हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं, अपने बचपन के सुखद अतीत के, अपने आंगन की यादों में की ओर लौटते हैं, वर्तमान से दुखी होकर। लेकिन अगर हम ठीक से संपूर्णतः जी रहे हैं इस समय को, इस क्षण को, आत्मनिरीक्षण करते हुए, जगे हुए हैं, हम आत्मचेतन हैं, तो अतीत एक बोझ नहीं होगा हमारे लिए। वो एक ऐसा संसाधन होगा, एक ऐसा कोश होगा, जिससे जब ज़रूरी होगा हम उससे ज़रूरी स्मृतियाँ निकाल लाएंगे, ज्ञान निकाल लेंगे, जो पढ़ा हुआ है या जाना हुआ है या समझा हुआ है, जो सुना हुआ है, उसको निकाल लेंगे, उपयोग कर लेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। और ये जो दृष्टि है, ये धीरे धीरे अगर आदत बन जाए तो बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात मैं सुनने की करना चाहता हूँ। हमको सुनना भी ठीक से सिखाया नहीं गया, और हम पाता हूँ कि आजीवन नहीं सीखते। हम जब सुनते हैं तो हमारे पता नहीं 5% ध्यान से सुनते हैं, या 10 या 50 भी हो सकता है, वो 75% ध्यान से भी सुन रहे हैं, लेकिन हमारे मन का, हमारी चेतना का एक अंश निरंतर अपने में उलझा हुआ है। तब भी जब हम बहुत ध्यान से किसी को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि कोई व्याख्यान हो, हम कुछ भी सुन रहे हैं, किसी को भी सुन रहे हैं, कोई हमसे कुछ भी कह रहा है, वो सामान्य बात हो सकती है, हल्की गहरी, कुछ भी हो सकती है। और अक्सर हम पाते हैं कि हम दरअसल जब चुप होने का और सुनने का नाटक करते हैं, तो उस समय दरअसल केवल हम प्रतीक्षा कर रहे होते हैं उस मौके की, कि मुझे मौका मिले और मैं सुनाऊं, अब मैं सुनाना शुरू करूं। तो हम अपने को सुनते रहते हैं, ज़्यादा सुनने का नाटक करते हुए भी, और हमें यह दिखता भी नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो संपूर्ण सुनना और संपूर्ण देखना, अपने को भी और दूसरों को भी, ये भी एक कुंजी है भीतर जाने और चीज़ों को जैसी वो हैं उनको देखने और जानने के लिए, जिसको कहते हैं हम हिंदी में कहेंगे तथता। वो जैसी हैं, चीज़ें जैसी हैं, जो है। तो इस प्रभाव ने मेरा बड़ा भला किया है। अपने को देखने और सुनने की अपनी क्षमता को धीरे धीरे तेज करते हुए, उस धार को निरंतर कसते हुए, चिंतन मनन तो चलता ही रहता है। लेकिन महत्वाकांक्षा की बात एक बहुत अच्छी कही चैतन्य जी ने। उस पर मुझे लगा कि ये बात आपसे साझा करूं कि महत्वाकांक्षा तो निश्चय ही बचकानी चीज़ है, क्योंकि हम जिसे महत्व का मानते हैं वो भी दरअसल हमारे संस्कारों की और हमारे कंडीशनिंग की देन है, वो हमारा अपना नहीं है। लेकिन हम में सब में, हम आध्यात्मिक हों, अनाध्यात्मिक हों, भौतिक अभौतिक, लौकिक अलौकिक,
गरीब हों अमीर हों कुछ भी हों, एक चीज़ मैं पाता हूँ कि हर जीव में है शायद, या कम से कम हर चिंतनशील व्यक्ति में है, वो है महद आकांक्षा। महद आकांक्षा, महत आकांक्षा, यानी अपने से बड़ा होने की, कुछ बड़े से जुड़ने की वो आकांक्षा। वो निजी महत्व की आकांक्षा नहीं है, वो किसी पद आदि की आकांक्षा नहीं है, महत्वपूर्ण होने की आकांक्षा नहीं है, लेकिन वो बड़ा होने की या बड़े से जुड़ने की आकांक्षा है, महत की आकांक्षा है। महत भी एक तत्व है अध्यात्म में, चैतन्य जी उसका अच्छा विवरण दे सकते हैं, महत तत्व। लेकिन वो सब में हो या ना हो, लेकिन हम सब छोटे से छोटा या किसी को भी हम ले लें, वो बड़ा होना चाहता है, वो विशाल होना चाहता है, महत का कुछ स्पर्श चाहता है। इस पे मुझे अज्ञेय की एक कविता याद आ रही है, आप कहें तो थोड़ा सा कुछ पंक्तियां सुना दूं। सुख मिला उसे हम कह न सके, दुख मिला उसे हम सह न सके, संस्पर्श वृहत का उतरा सुर सरिसा हम बह न सके। यूं बीत गया सब हम मरे नहीं, पर हाय कदाचित जीवित भी हम रह न सके। तो कभी न कभी किसी न किसी रूप में सबको और सब पर बृहत का ये, महत का ये संस्पर्श उतरता है। हम अक्सर अपनी उलझनों में उसको पकड़ नहीं पाते और वो बह जाता है, हम रह जाते हैं। तो इस ज्योति पर्व पर मित्रों, मैं समझता हूं कि यहीं रोक दूं तो ठीक रहेगा। अपना अंधकार, अपना अज्ञान ज़्यादा प्रकट करना अब इससे ज़्यादा जोखिम भरा है, खतरनाक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपका इतने स्वरूप मैं भी पहली बार देख रही हूँ। आपके साथ इस तरह का साक्षात्कार नहीं हुआ था। और बहुत अच्छी बात आपने कही, जो मुझे लगता है कि संसार में रहते हुए भी, मतलब जैसे कि पत्ता पानी पर तैरे तो मगर भीगे नहीं, तो उस तरह की जो एक बात आपने रखी कि आप इस संसार में रहें लेकिन संसारी ना हो, वो बहुत ही खूबसूरत बात है। आप आत्मावलोकन भी करें, आप आत्मचिंतन भी करें और उस दिशा में धीरे धीरे बढ़ें। कैसे उन बाधाओं से जूझें जो रोकती हैं, आड़े आती हैं हमारे आगे बढ़ने में, हमारे बनने में। और वो जो महत्वाकांक्षा की बात है, उसके साथ हम किस तरीके से अपने मैं को मुक्त करते हैं, उससे बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और हर व्यक्ति इससे जूझता तो है, मगर कौन कहाँ तक पहुँचता है, ये प्रश्न बड़ा गंभीर है। और मुझे लगता है आज का ये जो सत्र है वो इतना महत्वपूर्ण सत्र है, अपने भीतर में झांकने की और सच में एक दीपक जलाने का सत्र है अपने भीतर। तो वो उस आलोक में हम इस यात्रा को आगे लेकर चलते हैं। और समझिए कि ये मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा हुई है हमारे अपने भीतर भीतर ही, और कई चरणों पर हम आगे बढ़े हैं।